एक औरत थी, भगवान श्री कृष्ण जी की परम भक्त। दिन रात उसके नाम का सिमरन करती। एक दिन उसका 7 साल का बेटा घर की छत से आंगन में गिर गया। अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर उसके होश उड़ गए। उसी बदमाशी की हालत में उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। अस्पताल की ओर जाते वक्त उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं ईश्वर को इतना ज़्यादा मानती हूँ और आज ईश्वर ने ये मेरे साथ क्या किया। उसने श्री भगवान कृष्ण जी को उलाहना दिया, हे कान्हा, मैं दिन रात आपका नाम जपती हूँ, फिर भी तुमने मेरे बेटे के साथ ये क्या किया। इसी उधेड़बुन में वो हॉस्पिटल पहुँच गई। डॉक्टर ने तुरंत उसके बेटे का इलाज किया और तसल्ली दी कि ज़्यादा चोट नहीं लगी, जल्दी ही उसका बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई देकर उसे घर भेज दिया, पर वो माँ का दिल था। बार बार उसी घटना को याद करके वो सिरहा उठी। बार बार उसे ख्याल आता कि भगवान का इतना नाम लेने पर भी उसके बच्चे के साथ ये क्या हो गया। भगवान ने उस समय उसके बच्चे की रक्षा क्यों नहीं की, यही प्रश्न उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। और अब भगवान की लीला देखिए। उसी समय टीवी पर किसी महात्मा के प्रवचन आने लगे जो कह रहे थे, ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोकते नहीं हैं, किंतु उनके नाम सिमरन से ईश्वर हमें इतनी शक्ति अवश्य देते हैं कि हम आसानी से उस कष्ट से बाहर निकल जाएं। ईश्वर हमारे मार्ग को सरल कर देते हैं, इसीलिए नाम सिमरन करते रहना चाहिए। उसने जैसे ही इस प्रवचन को सुना, उस दिन का सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के आगे आ गया। उसे ख्याल आया कि उस दिन जहां आंगन पर उसका बेटा गिरा था, वहीं बहुत दिनों से एक पाइप पड़ी थी और एक दिन पहले ही उसने वहां से उस पाइप को उठाया था। ये सोचकर उसका मन सिहर गया कि अगर वो पाइप अभी वहां पड़ी होती तो उसके बेटे को कितनी ज्यादा चोटें आती। इसी उधेड़बुन में उसका हाथ अपने पेट पर गया और उसे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था। वो तो एक बाल्टी तक उठा नहीं सकती थी, लेकिन 20-22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर 1 किलोमीटर दौड़कर वो डॉक्टर के क्लिनिक कैसे पहुंच गई। इतनी शक्ति और हिम्मत उसमें कहां से आई। उसे यह एहसास हुआ कि अवश्य ये कान्हा की कृपा थी। उसे एक बात का एहसास और हुआ कि डॉक्टर साहिब जो 3 बजे के बाद हॉस्पिटल में नहीं होते, उस दिन 4 बजे के बाद भी वो हॉस्पिटल में थे, जिसके कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हो गया। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने उसे रोक कर रखा होगा। इस सारे घटनाक्रम को याद करते ही उसके मन के सारे संशय दूर हो गए और जल्दी से घर के मंदिर में जाकर उसने श्री कृष्ण जी को जाकर प्रणाम किया और कहा, हे कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो फिर से श्री कृष्ण जी के नाम का सिमरन करने लगी। दोस्तों, जीवन में जब भी कष्ट आए तो ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को एकदम से डोलने मत दो, क्योंकि ईश्वर हमारे कष्टों को दूर नहीं करता, वो हमें वो हिम्मत पैदा करता है जिससे हम अपने कष्टों का सामना कर सकें। वो हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमेशा हमारे साथ होता है। पग पग पर यह एहसास दिलाता है कि तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। ईश्वर कहते हैं, तू उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं, आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।